हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो आपके आने वाले पेपर आई होप बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले से आप यदि तैयारी करके जाते हैं ना पेपर की, देखिए पहले सभी लोग तैयारी करते हैं, पर कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। किस प्रकार आपका पेपर पैटर्न आने वाला है, किस प्रकार कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सारी बातें आपको डिस्कस की जाएंगी। देखिए, जैसे कि आपको दिया गया है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक किस प्रकार आपके दिए गए हैं, कितना पेपर है, कितने नंबर का है। सारी चीज़ें पहले आपको क्या करना है, पेपर खोल के देख लेना है कि हमारा कितने नंबर का पेपर आया। देखिए 70 नंबर का पेपर आया हुआ है। किसी किसी पेपर में क्या होता है, कभी ये पेज एक पेज नहीं रहता, कभी किसी किसी में, ठीक है ना, कभी कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है। ये सारी चीज़ आपको पहले से देख लेना है, ताकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो पेपर करते समय। समझ गए बात को। पहला आप नोट करिए, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, पहले आपको पूरा पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे आपका सेक्शन ए में दिए गए, सेक्शन में आपको 20 MCQ दिए गए हैं ना, तो पहले आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, किस प्रकार आपका सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद ही आपको पेपर करना शुरू करना है। समझ गया ना। चलिए सारी दुनिया भर की बातें हम बंद करते हैं, चलिए मुद्दे पर आते हैं। पहले तो आपको पेपर सॉल्व कर देते हैं। देखिए, जैसे आपको सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले आप एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जैसे कि दिया गया है, नंबर 5.233 इज एन रेशनल नंबर, इज नेशनल नंबर एन इंटीजर और नॉन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपको करेक्ट लग सकता है, ठीक है ना। चलिए सारे क्वेश्चन को आप पहले नोट करिए कॉपी पर, और एक एक करके सभी प्रश्न करना, हल करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है, ठीक है ना। द सम ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल, इसमें आपको बताना है। द्विघात समीकरण दी गई है, आपको इसमें के का मान बताना होगा। ये देखिए के का मान आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y + = 4x + 6y = 15 हैज़ यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन, या टू सोल्यूशन कितने भी होंगे। देखिए यूनिक मतलब क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है और इसका 2 हो जाएगा, और नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये आपका पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अपने अपने क्लास में बताया हुआ, जितने भी आपको हम क्लास बताते हैं ना, सारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते रहते हैं, ताकि आपको पेपर में जरूर से फंसे क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना बात को सारे कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, और उनको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए सभी क्वेश्चन को। यदि इसमें से आपके 60 नंबर का भी आ रहा है ना, तो आप पेपर में आई होप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे पेपर में, क्योंकि देखिए सेम पैटर्न आपको ही आने वाला है। सेम इसी तरीके से आपको पेपर मिलने वाला है, जो भी आपका आगे हाफ ईयरली में एग्जाम होगा। काफ़ी सारे स्कूलों में एग्जाम स्टार्ट हो गए, इसलिए हमको मॉडल पेपर भी कराना बहुत ही ज़रूरी लग रहा था। चलिए इसलिए हमने करा दिया है। चलिए सभी क्वेश्चन को आप 1 बाई पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करेगा, सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर विल बी, होंगे वो आपको बताना है। उस पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, टू साइडेड सिमिलर ट्रेंगल द रेशियो 9:4 है, देन द रेशियो ऑफ एरिया दिस ट्रेंगल, इनके एरिया रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। ये आपको ट्रेंगल चैप्टर का है, बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, आपको मैंने बताया कराया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए जब आपको 2 पॉइंट दिए रहते हैं, ऐसे करके हमने बताया था ना आपको पी और क्यू, जैसे आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी किस प्रकार निकाला आपको हमने फार्मूला भी बताया था ना, उसी फार्मूले से इसको कर लीजिएगा। यदि इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप अपना पेपर शेयर करना चाहते हैं ना, उसका सोल्यूशन चाहते हैं किसी, देखिए सभी स्कूलों में कोई अलग अलग पेपर होते हैं, एक ही पेपर तो होता नहीं, यूपी बोर्ड की बात अलग होती है। तो क्या करना आपको, आशीष फतेहपुर चैनल पर आप पेपर को शेयर कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन पूर्ण कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेंगल दिया गया है BC, इसमें डी और BC पैरेलल हैं, तो आपको AD अपान में DB के मान दिया गया, तो AC अपान में AE अपान में AC बताना है। बहुत ही आसान, एक ही मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिया गया है, विद द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी गई है, देन इक्वल टू द, इसके आपको बताना है इक्वल टू क्या होगा, A का मान आपको इसमें निकालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेक्शन B देखिए क्या दिया गया है। पहले तो आपको हिंदी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद इंग्लिश से दिया गया है, समझिए ना। हिंदी इंग्लिश में दोनों के कारगर होगा ये पेपर, ताकि आप दोनों बच्चे ही नोट कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, सभी नोट कर सकते हैं इसको। बस आपको ध्यान देना है, जैसे आपको हिंदी मीडियम नोट है, आपको इंग्लिश में। देखिए इसका सिद्ध कीजिए, यहाँ पर दिया प्रूव डेट sin 60 = 2 sin थीटा और cos थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। sin 60 का आपको मान रख देना, फिर 2 रखना है, और sin 30 का मान और cos 30 का मान आपको गुणा कर देना, आपको एक दोनों से इक्वल हो जाएंगे। समझ गए ना बात को। हाँ, एक एक क्वेश्चन आपको हमने डिटेल में इसलिए बताया है। ये देखिए, आपने ये हमारे चैनल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, तो आपको जरूर सारे ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम क्वेश्चन आसान ही लग रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम देखिए लॉन्ग मेथड आपको नहीं बताते, एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। चलिए नोट हो गया यहाँ तक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग ओनली 3 पार्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, केवल 3 ही क्वेश्चन करना है। देखिए कुछ बच्चे ये सब नोटिस को नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, जिससे आपको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता। जैसे आपको 3 क्वेश्चन करना है, इसमें से आप 4 करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट तो आपको ज़्यादा लगेगा ही लगेगा ना, तो 5 मिनट आपका वेस्ट हो गया। इसलिए आपको क्या करना है, निर्देशांक जरूर पढ़ने हैं किस प्रकार आपको दिए गए पेपर में। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है आगे। एक एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा पहले। यदि इसका सलूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ गए, चलिए नोट हो गया, यहाँ तक आपको नोट हो चुका है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं। जैसे कि आपको दिए गए हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों गुणा गुणनफल 18 है। जब संख्या में 63 घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम करा देंगे आपको। समझ गए ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 8 नंबर का है और 3 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, ठीक है ना। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करना है। 8 नंबर के हैं, देखिए 1 2, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें से, जैसा कि आपको ऊपर ही दे दिया गया है, बता दिया गया है, सॉल्व एनी वन पार्ट। इन दोनों में से आपको एक ही पार्ट करना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना दोनों करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों कर देते हैं जिसमें आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेंगे। समझ गए ना। जो आता है एकदम अच्छे तरीके से उसको ही करिए। जैसे आपको एक समान है, y=1 दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, माना कह रहा है लेट ABC ए ट्रिंगल, एक ABC त्रिभुज है विच AB बराबर AC है। D इज द मिड पॉइंट ऑन AC सच डेट BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इंटू CD स्क्वायर, प्रूव डेट BD इक्वल टू में BC। जैसे कि आपको हम पहले बता देते हैं फिगर बना करके। एक आपको ABC ऐसे करके ट्रिंगल बना लेना है, बड़ा सा बनाना है ABC, ठीक है ना। देखिए ABC कह रहा है, AB बराबर AC कह रहा है, तो AB बराबर AC हमने बना लिया है। AC पर मध्य बिंदु है, देखिए AC पर मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। D बन जाएगा ये। तब आपको BC स्क्वायर बराबर, देखिए BC स्क्वायर बराबर ये आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर आपको क्या करना है, AC इंटू में CD। AC कहाँ है हमारा, AC इंटू में CD को आपको प्रूफ करना है। समझ गए बात को। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए क्या दिया गया है आपको। कह रहा है 6 इंटू में आपको दिया गया है और -4 और -5 इक्वल टू क्या दिया गया है आपको 0। सॉल्व इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ गए ना, 0 नहीं लाना है, आपको सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन नहीं आती है तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमा C समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए 1/b + c 1/c + a 1/a + b बराबर। देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका चैप्टर कौन सा है, आपका शायद से 5 चैप्टर का है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है आपका। अगर आपको पेपर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।